नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार के दान में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सैयद वंश के बारे में। ठीक है, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे तो सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। जो सैयद डायनेस्टी थी ना, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी का कार्यकाल रहा था 14 से लेकर 1451। ठीक है, लगभग 37 वर्षों का कार्यकाल रहा था सैयद वंश का। ठीक है, 37 ईयर का कार्यकाल रहा था। तो सैयद वंश के संस्थापक, सैयद वंश को जन्म देने वाले कौन थे? इनके संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां क्या थे? सैयद वंश के संस्थापक थे। ठीक हो गया। इसके बाद इनका कार्यकाल रहा था 14 से लेकर 1421 तक खिज्र खां का कार्यकाल रहा था। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था। कौन? खिज्र खां। फिरोज शाह तुगलक के टाइम मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था। खिज्र खां तैमूर का सेनापति था। जो तैमूर लोग था ना, उनका सेनापति था। कौन? खिज्र खां। ठीक है, तैमूर का सेनापति। जब तैमूर भारत से जा रहा था, कहाँ जा रहा था? वो अपने देश कहाँ है? उसका देश उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान जा रहा था उस टाइम। लाहौर और मुल्तान और दीपालपुर को सूबेदार बनाया। किसको? खिज्र खां को सूबेदार बनाया। ठीक है, लाहौर और मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार बनाया। किसको? खिज्र खां को। ठीक है, खिज्र खां को सूबेदार बनाया था। यह स्वयं को पैगंबर मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता था। ठीक है, वंशज मानता था। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? जो ये थे तैमूर के आक्रमण की डर की वजह से इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण नहीं की थी? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जो इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब क्या होता है? रैयत ए आला, एक शासक जो किसी अन्य शासक के अधीन काम करता है। एक शासक जो किसी अन्य शासक के अधीन काम करता है, जिसे सामंत भी बोलते हैं। ठीक है, सामंत भी बोलते हैं। तो ऐसे राजाओं को सामंत भी बोलते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? खिज्र खां की मृत्यु हुई थी तुम्हारी 20 मई 1421 को हुई थी। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हुई थी। फिर इसके बाद आया था मुबारक शाह आया। ठीक है, मुबारक शाह का कार्यकाल रहा था 1421 से लेकर 1434 तक। 1421 से लेकर 1434 तक रहा था खिज्र खां। एक खिज्र खां का पुत्र था। ठीक है, कौन? मुबारक शाह। जो मुबारक शाह था वो कौन था? खिज्र खां का पुत्र था। ठीक है, खिज्र खां का पुत्र था। इसने सुल्तान व शाह की उपाधि धारण की। सुल्तान व शाह की, शाह मतलब राजा ही होता है। ठीक है, शाह और सुल्तान और शाह की उपाधि धारण की थी। और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, अपने नाम के सिक्के चलवाए वो खुदवा पढ़वाया। खुदवा ये होता है कि इस्लाम धर्म में खुदवा क्या होता है? इस्लाम धर्म में शुक्रवार को जो नमाज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ाए जाते हैं, उसमें क्या होता है? राजाओं की प्रशंसा की जाती है, राजाओं की तारीफ की जाती है, जिसे हम खुदवा बोलते हैं। ठीक है, खुदवा बोलते हैं। तो अब इसकी हत्या कब हुई थी? अब इसकी हत्या इसी के वजीर मंत्री होते हैं ना, वजीर सरवर उल मुल्क द्वारा की गई थी। इसके वजीर सरवर उल मुल्क द्वारा की गई थी। किसकी हत्या? खिज्र खां की हत्या। ठीक है, खिज्र खां की नहीं, मुबारक शाह की हत्या। ठीक हो गया, मुबारक शाह की हत्या की गई थी। अब इसने क्या किए? किसने? जो मुबारक शाह था ना, मुबारक शाह ने याहिया बिन सरहिंद को संरक्षण दिया। मतलब वो उसको अपने
साम्राज्य में रहने के लिए जगह दी। जो सर हिंद थे ना, कहाँ के थे? ये पंजाब के, ठीक है, ये कहाँ के थे? पंजाब। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, ठीक हो गया। अब इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किसने? याहिया बिन सरहिंद ने पुस्तक लिखी थी तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है। तारिक ए मुबारक शाही इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। किसकी पुस्तक का नाम है? याहिया बिन सरहिंदी, ठीक है, याहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक का नाम है। तो इसने मुबारक शाह ने क्या क्या किया था? मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी, जो मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। अब मुबारक शाह, फिर इसके बाद आया मोहम्मद शाह, ठीक है। इनके बाद जो इनका छोटा भाई हुआ करता था, किसका छोटा भाई हुआ करता था? जो मुबारक शाह का छोटा भाई था, ठीक है। छोटा भाई था 1434 से 1441 के बीच आया, 1414 से 1441 के बीच आया था। इनका वास्तविक नाम, किसका? मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था हारिद था, ठीक है। वास्तविक नाम मतलब जो नाम हम उसको देते हैं, ठीक है, वास्तविक नाम जो उसके राज दरबार में चलता है, वास्तविक नाम, ठीक है। क्या नाम था? हारिद खां था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1445 में हुई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1445 में, 1445 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो अलाउद्दीन अहमद शाह फिर इनके बाद आया था, 1445 से 1451 के बीच आया था, 1445 से 1451 एडी के बीच आया था। जो मोहम्मद शाह का पुत्र था, ठीक है, मोहम्मद शाह का पुत्र था। और अपने वजीर, ठीक है, अपने वजीर हामिद खां के कारण ये दिल्ली छोड़कर कहाँ गए? बदायूं कहाँ पड़ता है? बदायूं पड़ता है तुम्हारे यूपी में, ठीक है। बदायूं पड़ता है यूपी में। दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए? बदायूं चले गए। जो हामिद खां थे ना, हामिद खां ने दिल्ली को कहाँ? बहलोल लोदी को सौंप दिया। जो दिल्ली था ना, दिल्ली को बहलोल लोदी को सौंप दिया था। तो क्या किया था? जो दिल्ली साम्राज्य था उसको कहाँ? बहलोल लोदी को सौंप दिया था। फिर इसने बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। जय हिंद दोस्तों, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।